मंत्री था, अब वो मंत्री थे, तो मैं एमएलए बना हूँ गई सरकार में, बाद में मैं मंत्री बना, वो मंत्री बने, अल्लाह ताला ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो अपनी भी लाइन क्लियर है, 30 तारीख को अल्लाह चाहे तो अपनी भी लाइन क्लियर हो जाएगी। मतलब तो और मजा आएगा। ये सब चीजें ऐसी रहती है कि ताकत सरकार की जो रहती है, भारत सरकार के अंदर बैठने के बाद कितने काम होते हैं, कैसे काम होते हैं, कितनी ताकत रहती है, कितनी शक्ति रहती है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों ने मुझे जो मदद की, आपकी जो ताकत है, आपका इस्तेमाल जो रहने का जज्बा है, वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरे कई भाई ऐसे करने से कभी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए वोट देते हैं, मुझे दिला भी देते हैं, और जो नहीं देता उसको कुछ फोन पे बोलने के बरोबर नहीं है मामला। देने दिला देना देने वाले का पता होता है। तीनों चीज करने के पीछे यही है कि आपकी ताकत, आपकी मदद, आपका सहकार्य, आपने जो किया आज तक, इसके आगे भी करेंगे ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं आपको 31 तारीख की दावत देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे बिस्मिल्लाह भाई भी देखो ना, ऐसे आराम से दीजिए, नीचे बात दीजिए। ऐसे कई चेहरे जब मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, उसके बाद में मिलने के बाद में ये लगता है कि अपना वो उस वक्त का बचपना, उस वक्त के अपने बुजुर्ग, चाहे मेरे कोई दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे साथी होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, या मुझे किसी ना किसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देवा है। मैंने भी कोशिश किया उनको भी कुछ देना चाहिए, और वो देने में मैं कोई कम बना नहीं, और आपके वजह से जो देने वाले वो भी कम नहीं पड़ते। चाहे यहाँ का कलेक्टर होंगे, कमिश्नर होंगे, CSP होंगे, IB होंगे, DIG होंगे, या तहसीलदार होंगे, DG होंगे, PI होंगे, पुलिस स्टेशन होंगे, तहसील होगी, जहाँ भी जो काम रहते हैं, हमारा कई काम रुकता नहीं। हमारे नाम के ऊपर ही अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दिया कि वहाँ वो काम हो जाता है, और वो काम हो गया तो वो आदमी को ऐसा सुकून लगता है कि हमारे आमला की वजह से, हमारे मंत्री की वजह से, हमारे भाई की वजह से, हमारे साथी की वजह से हमारा शहर में अमन और शांति है। इस शहर के विकास में यहाँ जितना हिंदू भाइयों का योगदान है, उतना ही मुस्लिम भाइयों का है। मुस्लिम भाइयों ने भी उतना ही काम किया है, उतनी ही मेहनत की है, वो उतना ही नमाज रोजे होंगे, उसके साथ समाज कारण होगा, राजकारण होगा, ये सारी चीज करते हैं, लेकिन कहीं रूप नहीं आएंगे, रास्ते नहीं दिखाएंगे। उसका काम का तरीका पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसे लोग हो गए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है, निर्णय बदल सकता है, फैसले बदल सकते हैं। हर गाँव में यहाँ से बॉर्डर होगा कि अगर पंचायत तरफ जाएंगे तो वहाँ अलग है, रंजान में जाएंगे तो उधर अलग है, जलगांव में जाएंगे तो अलग है। लेकिन गया वहाँ 200, 500, 1000 लोग होने की वजह से जो सोचे थे हमने कि 10 बजे तक सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी 2 कार्यक्रम बाकी है, विंचल दादा का बाकी है और रिजालवाड़ी वहाँ का बाकी है, और उसके बाद में इनका अजीज सेठ ने जो बना के रखे है वहाँ आने वाले 31 तारीख को जो सूद गिरने का उद्घाटन होने वाला है, वहाँ एक कार्यक्रम है, अधिकारियों की मीटिंग रात को 12 बजे। ये सारे कार्यक्रम होने की वजह से खास तौर के ऊपर मैं आपको दावत देने के लिए आया हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय, जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हमारे दोस्त है, मेरा उनका कई जमाने से, आपको इधर बैठा पड़ेगा, एक कुर्सी लगा दो, एक कुर्सी उधर है, ये बच्चे बोलो नहीं, थोड़ा एक मिनट में हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं। अरे भैया एक कुर्सी लगा जरा, पर तो पीछे लोग दिखेगा नहीं, ये लो थोड़ा बच्चों उठा दो उसको और लगा दो कुर्सी। तो मुख्यमंत्री महोदय का जो हमारा स्वागत है, जो उनका सत्कार है, वहाँ जो हमको यहाँ इस्तेमाल करने के वक्त में उनको ये महसूस होना चाहिए कि जिन्होंने 1600 करोड़ रुपए हमारे इस चुनाव क्षेत्र के लिए मंजूर किया, उनका सत्कार करने के बाद, स्वागत करने के बाद, देखभाल करने के बाद, उसके बाद जितने हमारे प्रपोजल आते 1000 कोटी रुपए के उनके पास है, अपने पास अपना जो जिला परिषद का स्कूल है उसको हाईटेक बनाया जा रहा है, नगर पालिका 11 मंजिली, वो तो 21 मंजिली बना रहे थे, लेकिन 11 मंजिली की हमको परमिशन मिली। वो अपने कोर्ट के बाजू में जो सिंचन विभाग की जमीन थी वो नगर पालिका के लिए दी गई है। जो आज तहसील ऑफिस है, उनके जो क्वार्टर्स है, उनके जो पीछे के रहने के घर है, वहाँ की जमीन के ऊपर भी जब हमारा नया ऑफिस तहसील बन जाएगा तो यहाँ एक अच्छा मार्केट, वहाँ 200 दुकानें निकलेंगी, ताकि 200 दुकानों के अंदर लोगों को व्यवहार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, यहाँ के जैसे हमारा राम रहीम बन रहा है, उसके सेनापति बस स्टैंड के पीछे की जमीन हमने दी, उसका ये सारी चीजें अगर हमने देखे
तो मुझे लगता है कि पहली बार सिल्लोड शहर के अंदर जो हमारा ईदगाह है, अब ईदगाह देखिए, हमने पहले हमारे पास पैसे नगर पालिका के पास कम थे, इसलिए आधा वाल कंपाउंड हुआ था। अब उसको 5 करोड़ रुपए दिया गए ताकि 5 कोटी रुपए में वहाँ का जितनी खूबसूरती, जितनी हाईटेक बना सकते हैं। हम तो 2 ही बार नमाज को जाते हैं, लेकिन वो 2 बार इतने दिन वो हमारे मुसलमान समाज में नजू सहारे इतने पवित्र होते हैं कि वो रमजान की ईद की नमाज और वहाँ की दुआएं, वहाँ से आने के बाद में 1 साल के लिए आदमी जब चार्ज होता है किशोर पंडित, तो वो भी नहीं तो हम बोले यहाँ बाबा साहब का उद्यान बना रहे, इधर बोलेंगे कि हम शिवाजी महाराज बना रहे, इधर मुसलमान बोलेंगे हमारे लिए क्या किया वो भी बता, जामा मस्जिद का प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि हम उद्घाटन तुम्हारा ही करते हैं। अजीत सेठ को बोलते हैं कि हमारा वहाँ ईदगाह का भी करो, दूसरा भी करो, जहाँ जहाँ करना है जो करना है वो करो, इधर का उद्घाटन मुझे करने दो, ताकि यहाँ के हमारे जो राजकारण के नेता लोगों के जो विचार है, उनके जो जहन है वो अलग अलग है। यहाँ के हिंदू भाई अच्छे, यहाँ के मुसलमान अच्छे, यहाँ के बौद्ध भाई अच्छे, लेकिन राजकारण के समीकरण जो रहते हैं वो जोड़ते समय अभी जब अगर मैंने राजकारण का पहले जजमेंट नहीं लेता और 165 के अंदर नहीं रहता तो आज ये 1600 कोटी रुपए के मिलते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था मोहसिन साहब, एक जो यहाँ नगर मत है मेरा मिला के 100 होते थे, उधर 165 के 64 होते थे, कुछ फर्क वाला नहीं था। लेकिन यहाँ की तरक्की पे यहाँ के लोगों ने जो मुझे विश्वास से मत दिया है, उनके लिए विकास के काम के लिए जो निधि लगता है, उनके लिए यहाँ की अंडरग्राउंड ड्रेनेज का 2nd टप्पा बाकी है, उसको अच्छा स्कूल होना चाहिए। जो हमारा जिला परिषद का स्कूल था उसको हाईटेक बनाया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए की इमारत, मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में कोई भी नगर पालिका में स्कूल जहाँ नगर पालिका का स्कूल रहेगा और वहाँ MPSC, UPSC, IAS ऑफिसर बनते हैं या IPS बनते हैं या APSC के क्लासरूम बनते हैं, उनके क्लासेस दी जाएगी। वहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा। वो मल्टीपर्पज हॉल में जो IAS ऑफिसर, IPS अधिकारी या जो टैलेंट, जो ब्रिलियंट, जो यहाँ हमारे महाराष्ट्र की जो परीक्षा रहती है इसमें पास हुए, वो हफ्ते में 4 दिन यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो किस तरह से तुमने स्पर्धा प्रशिक्षण वो परीक्षा में जब आप जाएंगे वहाँ के सवाल कैसे रहेंगे, उसका जवाब कैसा दिया जाएगा, वो किस तरह से दिया जाएगा, कैसी भाषा में दिया जाएगा, और ये सारी चीजें हमने करने के पीछे सबसे बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमारे पास से ये लिया कि भाई यहाँ मेडिकल कॉलेज का 31 तारीख के दिन उस दिन मुख्यमंत्री के हाथ से या हॉस्पिटल के काम की उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरे ख्वाब से घाटी जैसा जो दवाखाना है, जो MGM का दवाखाना है, वैसा मेडिकल ऑफिसर हमारे गाँव में बने। हमारे पास से बच्चा डॉक्टर होके जाएगा, जिस तरह से मौलाना गुलाम मोहम्मद मुस्तानी साहब ने बदनापुर में बनाया, उससे भी अच्छा कॉलेज यहाँ बनाने का फैसला लिए। मेरी जितनी जमीन वो कॉर्नर की थी, वो जो काटा फाटा सिर्फ मोहसिन साहब के दोस्त के हिस्से की छोड़ दिया, बाकी पूरी का पूरी वक्त कर दिया कि भाई ताकि चलो कयामत तक वहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, अच्छा कॉर्नर। लोग बोले इतनी कॉर्नर की जमीन दे दी, वो दे दी। मैं बोला मेरी थी, मैंने कमाया, मेरे बच्चों ने परमिशन दी, वो मैंने दे दिया। लेकिन हॉस्पिटल जब बनेगा, वहाँ जो इलाज होगा, वहाँ जो डॉक्टर बनेंगे, वहाँ जो गरीबों को भी आप वहाँ इलाज दिया जाएगा। वहाँ उनका जो औरंगाबाद शहर में नहीं होता है वो यहाँ होगा। 60 किलोमीटर में कितने लोगों की जान जाती है उसका अंदाजा है। वहाँ काउंटर पे जाने के बाद में कितने पैसे कौन जमा किया उसका बाद में इलाज शुरू होता है। लेकिन ये सब चीज़ों से यहाँ राहत मिलेगी। वो भी काम की शुरुआत मुझे लगता है 31 तारीख के अंदर शुरू होगी और 1 साल के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा, ताकि आप देखेंगे कि मैंने बहुत काम किया, स्कूल बनाया। आपने मोदी साहब को मालूम है, मामू को मालूम है, अनिल मामू को, दुश्मन को भी मालूम है कि जब अपने नेशनल का स्कूल लिए थे वहाँ 13 टीचर थे, ऊपर से पानी गिरता था, नीचे बच्चे पढ़ते थे। वो स्कूल का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद में मेरी जो प्रगति शिक्षण संस्था थी, वो दोनों को डेवलपमेंट करके आज 1300 लोगों का स्टाफ है के सामने दिया। इसलिए उनका उतना जंगी सत्कार भी होना चाहिए, उनका इस्तेमाल भी होना चाहिए, उनका स्वागत भी होना चाहिए। और आप सब लोग रहें तो यकीनन उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का बौद्ध भाई एक आइकॉन है कि जो महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में इतना कड़वा जातिवाद होने के बाद में भी यहाँ सर्वधर्म समभाव,
सारी जात के, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलके राजकारण करते हैं, अपना समाज कम भी होगा, लेकिन हमारे समाज के जितने भाई है वो हर गांव के अंदर जाके, हर दोस्त के अंदर जाके मिलके उससे काम करते हैं। और वो हिंदू भाई का वोट हमारे पास कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, इसकी भी बहुत ये करते हैं। इसका मतलब मैं सिर्फ मुसलमानों के काम करता ऐसा नहीं है, हिंदुओं के भी काम करता हूँ, उनकी भी बस्ती, उनके भी लोग, उनका भी जो कुछ मदद लगती होगी मेरी तरफ से, तो वो करने में मैं कहीं कम नहीं करता हूँ। सारी चीजें हमारे आज मैं देख रहा हूँ कि मैं जितनी सभा लेके आया, मैं शहर में 7 बजे आया और 7 बजे से 10 कैसे बजे समझाएंगे, अभी और 2 कार्यक्रम रह गए, फिर ऑफिसों की मीटिंग, ये सब जो चीजें हैं इसके पीछे एक ही रहता है कि हमको अल्लाह ताला ने काम करने का मौका दिया, उसके अंदर अगर अच्छी तरह से चौका लगाए काम हो जाएगा।